बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेजिड्यूज एंड रेजिड्यू थ्योरम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रेजिड्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिड्यूज क्या होती हैं? अगर इसकी पेट डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेजिड्यूज का मतलब होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द मेन पार्ट। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द मेन पार्ट, उसको हम रेजिड्यूज कहते हैं। इसकी पेट मीनिंग कह सकते हैं, इसको पेट डेफिनेशन कह सकते हैं। अब रेजिड्यूज बेसिकली मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर क्या जो है वो चीज़ होती है, क्या रोल प्ले करती है, तो उसके लिए हमने एक लॉरेंट सीरीज स्टडी की थी। लॉरेंट सीरीज हम जानते हैं कि टू वो फैक्टर्स पर डिवाइड होती है, दो उसके हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन को हम एनालिटिक पार्ट कहते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और सेकंड वन को जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं। तो प्रिंसिपल पार्ट के अंदर कुछ फैक्टर्स पेयर होते हैं, उन फैक्टर्स को हम रेजिड्यूज कहते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं किसी क्लोज रीजन के अंदर, ऐसे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है वो सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं, और वही सिंगुलर पॉइंट्स के जो हमारे पास इनवर्स टर्म्स होती हैं वो रेजिड्यूज कहलाती हैं। तो रेजिड्यू को डिफाइन करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा एक फंक्शन एफ ऑफ जी, जो कि सिंगल वैल्यूड होगा और एनालिटिक होगा हर जगह पर। कहाँ पर? जहाँ जहाँ पर हम क्लोज सर्कल कोई चूज करेंगे, और साथ में उसकी बाउंड्री के ऊपर भी, यानी हमारे पास ये क्लोज सर्कल है, इसके हर एक इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा और एनालिटिक होगा, और इसकी बाउंड्री के ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक भी होगा और सिंगल वैल्यूड भी होगा। बट जो इसका सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर ना तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा ना ही सिंगल वैल्यूड होगा, यानी कि हम सेंटर पॉइंट को छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो कि सिंगल वैल्यूड भी है और एनालिटिक भी है। तो इस फंक्शन के लिए जब हम लॉरेंट सीरीज राइट करते हैं तो वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। जो लॉरेंट सीरीज होती है जनरल फॉर्म में, वो हमारे पास माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक एन की वैल्यू वेरी करती है, और जब हम इसको ओपन फॉर्मेट में राइट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन जी माइनस ए प्लस ए टू जी माइनस ए पर रेज टू टू एंड सो ऑन। दिस फर्स्ट पार्ट इज नाउन एज द एनालिटिक पार्ट एंड दिस इनवर्स टर्म पार्ट इज नाउन एज द प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पे ये जो ए सबस्क्रिप्ट में -1, ए सबस्क्रिप्ट में -2, ये टर्म्स हमारे पास रेजिड्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा हम इसको प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये लॉरेंट सीरीज होती है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमने काशीज इंटीग्रल फार्मूला के बारे में भी पढ़ रखा है। तो काशीज इंटीग्रल फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। आप देख सकते हैं एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, और हमारे पास एक इंटीग्रल फैक्टर होता है, और यहाँ पे जो n है वो होल्ड करता है तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, क्योंकि मैंने ये जनरल फार्मूला राइट किया है किसी क्लोज्ड कर्व के लिए, किसी क्लोज्ड रीजन के लिए, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को आगे यूज करने वाले हैं। उससे पहले ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द मेन पार्ट इज नाउन एज रेजिड्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन नंबर 2 को चूज कर रही हूँ, और उसको मैं जो है एज अ फैक्टर के तौर पर, मतलब उसमें मैं एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि अगर हम जो है n को इक्वल टू -1 पुट कर लें, किसमें? इक्वेशन नंबर 2 में। अगर हम n को इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जो है इफेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे मैंने -1 पुट कर लिया है। इधर 1/2 पाई आयोटा जो है डिवाइड हो रहा था, तो इधर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की जगह पे -1, यहाँ पे n था तो उसकी जगह पे भी -1। अब ये +1 और -1 जो है कैंसल आउट, इट मीन्स ये जो वैल्यू है z माइनस है, इसकी पार में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू की पार में 0 हो तो वो रिजल्ट जो है इक्वल टू 1 ही होता है। तो उसके लिए फिर हम इसी इक्वेशन को या इसी रिजल्ट को रीराइट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अभी तो हमने काशीज इंटीग्रल फार्मूला के थ्रू इसको राइट किया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने अभी पीछे राइट की, उसी को ही चूज करते हुए उसमें से भी हम जो है इस टर्म को, इस फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम उस इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे टर्म बाय टर्म,
इक्वेशन नंबर 1 को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने से भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 वाला रिजल्ट आ जाता है। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता क्या चलता है, इससे हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाता है, रिजल्ट डिडक्ट होता है, और वो रिजल्ट क्या होता है वो हमें डिफाइन करता है कि जो इक्वेशन नंबर 3 है ये ओनली वन कोएफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास रेजिड्यू है वो है ए सबस्क्रिप्ट में -1। दिस टर्म इज नाउन एज रेजिड्यू, और यहाँ पे सिर्फ वन रेजिड्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 इज नाउन एज द वन रेजिड्यू और द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो पॉइंट हमने चूज किया था z=a उस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 3 से रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कोएफिशिएंट को a सबस्क्रिप्ट में -1 को, जो कि रेजिड्यू होगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने डिफाइन करना है अब रेजिड्यू थ्योरम। तो अगेन इसके लिए भी हम एक ऐसा फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड भी होगा और एनालिटिक भी होगा। कहाँ पे? इस सर्कल के अंदर भी, इस क्लोज रीजन के अंदर भी, और इसकी बाउंड्री के ऊपर भी। लेकिन किन पॉइंट्स को छोड़ेंगे? ये पॉइंट जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, बेसिकली ये पॉइंट्स यहाँ पे सिंगुलैरिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। अब सिंगुलैरिटीज जो होती हैं रेजिड्यूज उनके साथ भी अटैच हो सकती हैं, यानी कि जो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होते हैं वही पॉइंट रेजिड्यू पॉइंट भी कहला सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ही रीजन के अंदर सिंगुलर पॉइंट कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हों और जो रेजिड्यू पॉइंट्स हैं वो किसी दूसरी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हों। तो हमने एक ऐसा फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ सी, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर, इस क्लोज कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री आउटलाइन के ऊपर एनालिटिक भी है और सिंगल वैल्यूड भी है, बट किन पॉइंट्स को छोड़कर? जो पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट C1, C2, C3, C4, सिमिलरली Z1, Z2, Z3, Z4, और इसी Z1 को मैंने स्मॉल a का नाम दे दिया, Z2 को मैंने स्मॉल b का नाम दे दिया, Z3 को मैंने स्मॉल c का, Z4 को स्मॉल d का, एंड सो ऑन। जितनी भी सिंगुलैरिटीज होंगी उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया। और सिमिलरली इनके साथ जो हमारे पास रेजिड्यूज होंगी उनको मैंने ए बी सी के रेफरेंस से ही जो है इनवर्स में, यानी कि ए सबस्क्रिप्ट में -1, बी सबस्क्रिप्ट में -1, सी सबस्क्रिप्ट में -1, एंड सो ऑन रेजिड्यूज को मैंने डिफाइन कर लिया इस रीजन के अंदर। अब जो है अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू थ्योरम क्या होगा, इस डायग्राम को देखते हुए और इस थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन को देखते हुए हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है? दस रेजिड्यू थ्योरम स्टेट्स दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा टाइम द सम ऑफ द रेजिड्यूज। कि हमारे पास जो फंक्शन का इंटीग्रल है, यानी फंक्शन एफ ऑफ जी का जो क्लोज इंटीग्रल है वो इक्वल होगा किसके? 2 पाई आयोटा टाइम्स द सम ऑफ द रेजिड्यूज। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ए जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रही है वो नज़र आ रही है, वो है हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम। और मैंने इसको डिफाइन भी कर दिया है इक्वेशन नंबर ए को, और वही मैंने यहाँ पे नीचे राइट भी कर दिया है कि हमारे पास जो इंटीग्रल है एफ ऑफ जी का अराउंड सी, वो 2 पाई आयोटा टाइम्स है सम ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ सी एट सिंगुलैरिटीज इनक्लोज्ड बाय सी। यानी कि जितनी भी सिंगुलैरिटीज हैं इस सी के अंदर, क्लोज्ड कर्व के अंदर, उनके जो रेजिड्यूज हैं उनके सम को जब हम 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है रेजिड्यू थ्योरम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास है इक्वेशन नंबर ए, ये जनरलाइजेशन है इक्वेशन नंबर, ये जो मैंने प्रीवियसली इक्वेशन नंबर 3 राइट की थी, क्योंकि वहाँ पे जस्ट वन रेजिड्यू था तो हमने एक ही लिखा था, ए सबस्क्रिप्ट में -1। जब हमारे पास एक रीजन में, एक क्लोज कर्व में 1 से ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं रेजिड्यूज, तो फिर हम तमाम रेजिड्यूज को समेशन फॉर्म में यानी सम करके राइट कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ए जो है वो जनरलाइजेशन फॉर्म कहलाती है इसी इक्वेशन की। और इसी तरह से स्टूडेंट जो है हमारे पास एक नोट है छोटा सा, और वो ये है कि जो काशिश थ्योरम है और काशिश इंटीग्रल फार्मूला है वो इसी रेजिड्यू थ्योरम के स्पेशल केसेस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।